देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के यही कोई 1 बजे का वक्त था जब रामदास जी अपनी बेटी के घर जाने के लिए पैदल पैदल उस रोड पर चल रहे थे। वो क्या था कि उनकी बेटी का गांव मेन रोड से 3 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से गांव वालों को मेन सड़क से गांव का वो 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। दिन में तो गाड़ी सवारी मिल जाती थी, पर रात के वक्त सन्नाटा इस कदर पसर जाता मानो ये कोई रास्ता नहीं बल्कि शमशान की जगह है। अभी रामदास जी गांव की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी एक महिला चीखते चिल्लाते बोली, मेरा बच्चा दे दो, छोड़ दो उसे, कहाँ है मेरा बच्चा। और जब रामदास जी ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो उनकी सांसें थमी की थमी रह गईं। दरअसल वो महिला बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद और बिखरे हुए थे। रामदास जी उस औरत को देखते ही जम से गए और पूरी तरह से कपकपाने लगे। इससे पहले रामदास जी अपनी जगह से हिल पाते कि वो औरत फिर से बोली, मेरा बच्चा कहाँ पर है। पर इस बार भी जब रामदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो औरत गुस्से में आ गई और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। रामदास जी ये देखकर घबरा गए कि कहीं ये औरत मुझे गुस्से में आकर कुछ कर ना दे, जिस वजह से रामदास जी के शरीर में बची कुची जान भी अब निकलने को हो गई थी। पर अच्छी बात तो ये थी कि वो औरत जैसे ही रामदास जी पर हमला करने वाली थी कि तभी एक ट्रक बड़ी रफ्तार से आया और उस औरत को उड़ाते हुए अपने साथ ले गया। और तभी वो ट्रक एक जोरदार धमाके के साथ वहीं एक खंडर पड़े घर में जाकर जोर से टकरा गया। ये मंजर इतना भयावह था कि रामदास जी ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से कपकपा गए थे। अचानक ये सब क्या हुआ, रामदास जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर, पहले तो रामदास जी ने एक गहरी सांस ली और वो लंबी डगों के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचे। रामदास जी को घबराया देखकर उनकी बेटी रोमा ने पहले तो उन्हें शांत किया और पानी देने के बाद कहा, बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो। रोमा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी रोमा के सभी परिवारजन रामदास जी को घेर कर बैठ गए और उनके इस तरह घबराने का कारण पूछने लगे। तभी रामदास जी ने अपनी कांपती हुई जुबान से वो सारी बातें बताईं जो कि उनके साथ कुछ देर पहले उस सुनसान सड़क पर हुई थी। रामदास जी की बातें इतनी भयावह थी कि सुनकर घर में मौजूद सभी बच्चे सकपका गए। खैर, तभी रोमा के ससुर, जिनका नाम मनसुख लाल था, जो यहीं कोई 85 साल के थे, पहले तो उन्होंने रामदास जी को शांत किया और बच्चों को घर में जाकर सोने को कहा। तभी मनसुख जी ने अपनी बहू रोमा को रामदास जी को खाना परोसने को बोल दिया और खाना खाने के बाद मनसुख जी ने रामदास जी को आराम करने को कहा। रात काफी हो गई थी, पर रामदास जी के मन में अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए वही घटनाएं बार बार उमड़कर उन्हें बेचैन कर रही थी। रामदास जी बार बार इधर से उधर करवटें बदल रहे थे। उस हादसे की वजह से उनकी नींद उड़ चुकी थी, लिहाजा रामदास जी की वो रात जागते हुए ही कटी। और फिर जब सुबह हुई तो मनसुख जी ने रामदास जी को अपने साथ बाहर चलने को कहा। दोनों जने बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ी रहे थे कि तभी रामदास जी ने पूछ ही लिया, अरे समधी जी, क्या ऐसा पहले यहाँ किसी और के भी साथ हुआ है। पहले तो रामदास जी की बात मनसुख जी ने अनसुनी कर दी, लेकिन जब फिर रामदास जी ने जोर डाला तो तब जाकर मनसुख जी का मुंह खुला और फिर जो उन्होंने आगे बताया वो सुनकर तो रामदास जी पूरी तरह से टूट से गए। दरअसल मनसुख जी ने बताया कि आज से 40 साल पहले मैं यहीं पास के एक अस्पताल में चौकीदार के काम पर लगा हुआ था, जब हमारे गांव की एक महिला देर रात अपने बच्चे को तड़पती हालत में अस्पताल लेकर आई थी। उसका नाम कुंती था। उसका पति बाहर नौकरी करता था, जिस वजह से घर में सास बहू और कुंती का बेटा जो महज 3 साल का था, जिनके साथ कुंती उस कच्चे टूटे हुए घर में अपना समय काट रही थी। चौमासों का महीना था, जिस वजह से बारिश कभी भी हो जाती और उन्हीं दिनों में देर रात उसके बेटे की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। वैसे तो उसकी सास स्वभाव से काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अपने कुबड़ेपन के चलते वो ज़्यादा चल नहीं पाती। लिहाजा कुंती अकेले ही टूटे छाते के साथ अपने बीमार बच्चे को लेकर उस बरसती रात में अस्पताल की ओर चल पड़ी। उस बरसती रात में कुंती अपने बीमार बच्चे की तरफ देख लेती और उस कष्ट भरी रात में चली जा रही थी। उस टूटे हुए छाते से वो अपने बच्चे को ढके हुए थी और खुद भीगते हुए बुरे पलों से जूझ रही थी।
जैसे ही बच्चे पर पानी गिरता तो वो अपने आंचल से पोंछती और फिर से आंचल में समेट लेती। मगर उसे क्या मालूम था कि अस्पताल तक के इस सफ़र में उसके सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका बच्चा उसे हाथ से गंवाना पड़ा था। खैर कुंती उस मुसीबत से अनजान अपने रास्ते पर बढ़ती रही, पर उस रात बारिश ने बरसना बंद नहीं किया। लेकिन कुंती ने भी हार नहीं मानी। कुंती अभी अपने बच्चे को गोद में लिए आगे ही बढ़ रही थी कि तभी फिसलनदार रास्ता होने की वजह से उसका पांव फिसल गया और उसका जो बच्चा था वो उसके हाथों से छूटकर रास्ते के किनारे जो खाई थी उसमें जा गिरा। बच्चे को खाई में गिरता देख कुंती का कलेजा फट गया। उसकी रूह ऐसे कपकपा गई मानो उसकी जान ही निकल गई हो। आखिर वो कुंती का कलेजा जो था, पर बात तो ये थी कि जब बच्चा नीचे गिरा था तब कुंती को बच्चे की चीख सुनाई तो दी थी, पर उस चीख के बाद फिर दोबारा कोई ना तो रोने की आवाज़ आई और ना ही चीखने की। मगर कुंती एकदम से तड़पते उठी और अपने बच्चे को आवाज़ देते हुए पुकारने लगी, बाबू बाबू कहाँ है तू? ये कहते हुए वो उस खाई की ओर बढ़ी। कुंती के लगातार आवाज़ देने के बाद भी जब उसे कोई आवाज़ नहीं आई तो कुंती घबरा गई कि कहीं उसका बाबू मर तो नहीं गया। ये सोचते हुए वो अपने बाबू को ढूंढ रही थी कि तभी बड़ी सी घास पर उसकी नज़र गई जहाँ पर उसका बाबू पड़ा हुआ था। वो झट से अपने बाबू के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। कुंती तुरंत ही रास्ते पर आ गई और अपने टूटे हुए छाती से ढक लिया। तभी उसने एक गहरी शांति भरी सांस ली और अपने बाबू को टटोलते हुए देखा तो उसने देखा कि उसका बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, पर वो आंखें नहीं खोल रहा था। बच्चे की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए कुंती ने सही से बच्चे को छुपा लिया और लंबी लंबी डग धरते हुए वो अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत ही बच्चे को एडमिट किया और अंदर ले गए और कुंती वहीं एक बेंच पर बैठी इंतजार करने लगी। अभी 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही कुंती तुरंत ही अंदर गई और जब उसने सामने देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। दरअसल उसने देखा कि जो डॉक्टर था वो दीवार से चिपका हुआ है और जो नर्स थी वो जख्मी हालत में नीचे पड़ी हुई है। बच्चे के बेड और फर्श पर खून ही खून पड़ा है। पर जब उसने बच्चे को देखा तो उसे राहत मिली क्योंकि उसका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल था। वो काफ़ी घबरा गई और अस्पताल से अपने बाबू को उठाकर चुपचाप निकल गई। तभी दोस्तों मनसुख जी ने आगे बताते हुए कहा कि जब कुंती अपने बच्चे को लेकर अस्पताल से जा रही थी तो मेरी ड्यूटी उस वक्त मेन गेट पर ही थी। अभी उसे बाहर निकले कुछ ही देरी हुई थी कि इसी बीच वार्ड के अंदर से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने जाकर पूछताछ की तब जाकर समझ में आया कि आखिर मामला क्या है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। फिर अगली सुबह ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और फिर धीरे धीरे सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया। लेकिन इस घटना के 20 से 25 दिन के बाद गांव पर एक और मुसीबत ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। देर रात गांव में एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी जिस वजह से छोटे बच्चे डरने लगे और दहशत की वजह से मासूम बच्चों की जानें जाने लगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चला जिस वजह से गांव में दहशत फैलने लग गई। जब गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि रात को हंसता कौन है और बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक रात मैं जब अपनी ड्यूटी पर था कि तभी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ाने लगी जिसके चलते मैं अपने काम से छुट्टी लेकर रात को ही घर के लिए निकल गया। पर जैसे मैं जब कुंती के घर के पास पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी हंसी उसके घर से सुनाई दी। वो क्या था कि कुंती का घर गांव से थोड़ा हटकर और रास्ते के किनारे पर था। तो उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था, पर वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरा वहां पर रुकना दुश्वार हो गया। मेरे अंदर डर इस कदर बैठ गया कि मैंने वहां से अपनी चाल दुगनी कर दी। मेरी तबीयत का भी मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। वो हंसी पूरी रात मेरे कानों में गूंजती रही और फिर जब सुबह हुई तो मैंने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और रात की घटी घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर पहले तो गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ, पर जब गांव वालों ने खुद देर रात जाकर कुंती के घर के पास जाकर वो आवाज़ सुनी तो गांव वाले भी हैरान हो गए। तभी गांव वालों ने एक योजना बनाई और जैसे ही सुबह हुई तो सभी ने मिलकर कुंती से उसका बच्चा छीन लिया। कुंती बेचारी रोती गिड़गिड़ाती रही पर किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। गांव वाले जंगल की ओर तेज तेज कदमों के साथ झुंड में उस बच्चे को लेकर चले जा रहे थे और कुंती भी बोलते जा रही थी कि मुझे मेरे बाबू को दे दो, छोड़ दो मेरे बाबू को।
कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बाबू को? अभी गांव वाले रोड क्रॉस ही कर रहे थे कि तभी पीछे से आते हुए एक ट्रक ने कुंती को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि कुंती का सर फट गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पर गांव वालों ने कुंती की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसके बच्चे को जंगल में ले जाकर जिंदा ही दफन कर दिया। उधर कुंती की लाश को एक्सीडेंट करार कर हॉस्पिटल भेज दिया गया और गांव में अब वो आवाजें भी आनी बंद हो गई थी जो पहले हंसी की आवाजें आती थी। और अब किसी भी बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद से फिर एक नई मुसीबत ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। दरअसल देर रात एक ट्रक ड्राइवर की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली और ट्रक की भी हालत टूटी फूटी थी और तभी से देर रात राहगीरों का गुजरना दुश्वार होने लगा। दरअसल लोगों का कहना था कि सड़क पर एक महिला देर रात अपने बच्चे को पुकारती है और तभी एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से लोगों में डर बैठ गया और उस सड़क से देर रात लोग गुजरने से कतराने लगे थे। और वही सीन बार बार देर रात लूप टाइम की तरह आज भी इस सड़क पर होता रहता है। फिर बाद में पता चला कि वो जो बच्चा था, उस रात कुंती जब अस्पताल जा रही थी कि उसी रात उसका बच्चा मर गया था और कुछ दिनों बाद उसके बच्चे की लाश कटी फटी हालत में मिली थी। पर वो बच्चे के रूप में कौन था, ये तो आज तक किसी को मालूम ही नहीं चला। दोस्तों, उस महिला की पूरी दर्दनाक घटना सुनाने के बाद मनसुख जी चुपचाप हो गए और फिर उसके बाद रामदास जी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उस महिला के साथ, पर अच्छी बात यह है कि वो महिला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। खैर, उस दिन के बाद से रामदास जी जब भी अपनी बेटी के घर आते हैं तो वो दिन में ही सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।